wanna see you. I don't wanna hear you tonight. Hey everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, आज की वीडियो में हम आपके साथ इस मोस्ट वायरल एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। बेसिकली गाइज, इस ड्रेस की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रही थी इंस्टाग्राम पर, आप साइड में वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ हमने इस ड्रेस को एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन किया है, बट हमने कलर सिल्वर रखा है। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी अदर कलर ले सकते हैं। सो गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज़, यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए फर्स्टली फैब्रिक यूज़ करेंगे जैकेट के लिए, जो 1 मीटर है, जिस पर मल्टी शाइन सीक्वेंस का वर्क दिया गया है। एंड गाइज, इसकी लाइनिंग के लिए यहाँ हमने 1/2 मीटर साटिन फैब्रिक यूज़ किया है, बिकॉज साटिन फैब्रिक में शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। सो गाइज, इसके नीचे जो हमने स्कर्ट पहनी है, बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट, उसके लिए यहाँ हमने लाइक्रा फैब्रिक यूज़ किया है। ये हमारा स्पार्कल फैब्रिक लाइक ग्लिटर फैब्रिक है। एंड गाइज, ये बहुत स्ट्रेचेबल भी है। एंड गाइज, इस फैब्रिक की विड्थ 60 इंचेस थी। सो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को 6 मीटर यूज़ किया था, बिकॉज 6 मीटर फैब्रिक से हमने स्कर्ट एंड टॉप पार्ट भी रेडी करना है। सो फर्स्टली यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड 4 फोल्ड करने के बाद गाइज, हमने लेंथ के लिए एक मार्क करना है। सो यहाँ पर हम इसकी रेडी लेंथ 15.5 इंचेस रखेंगे एंड 1.5 इंचेस हम नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखेंगे। बेसिकली गाइज, यहाँ पर हम रेडी लेंथ 15.5 इंचेस रखेंगे टॉप की। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट भी रख सकते हैं। सो मीडियम साइज़ के लिए हम 7.5 इंचेस पर शोल्डर मार्क करेंगे। देन आर्म होल डीप के लिए हम 7.5 इंचेस ही मार्क करेंगे। सो यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए 7.5 इंचेस लिया है, 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है बिकॉज गाइज ये स्लीवलेस रहेगा टॉप, सो इसलिए हमने 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद गाइज, बस्ट की मार्किंग करने के लिए 9 इंचेस पर हमने बस्ट मार्किंग की है। यहाँ आप देख सकते हो 15.5 इंचेस की लेंथ पर हमने इस पर एक मार्किंग कर लेनी है। गाइस, बस्ट एंड वेस्ट की मार्किंग करने के लिए जो भी आपकी मेजरमेंट है, उसमें आपने 2 इंचेस लूजिंग ऐड करते हुए 4 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट आएगी वहाँ पर आप बस्ट एंड वेस्ट मार्क कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के लिए 8.75 इंचेस की वेस्ट मार्क की थी। अब गाइस, यहाँ पर हमने मार्जिन ले लेना 1 इंचेस का। नेक विड्थ 2.5 इंचेस मार्क करेंगे। 1 इंचेस का हम शोल्डर डिप मार्क करेंगे। इस तरीके से दोनों मार्किंग को तिरछा ज्वाइन कर लेंगे। अब गाइज, हमने मार्क करना है आर्म होल की शेप। सो यहाँ पर हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। देन सेंटर पॉइंट से हमने 1 इंचेस अंदर की तरफ जाना है फ्रंट आर्म होल के लिए एंड 1/2 इंचेस हम बैक आर्म होल के लिए अंदर जाएंगे। देन इस तरीके से गाइज, यहाँ पर हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ फर्स्टली हम बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने 1 इंचेस अंदर की तरफ मार्क किया था, इसी मार्किंग के थ्रू हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शेप अच्छे से आ जाए। इसके बाद नेक डीप के लिए हम 15.5 इंचेस मार्क करेंगे एंड नेक विड्थ के लिए 4 या फिर आप 4.5 इंचेस भी मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने नेक विड्थ 4.5 इंचेस मार्क की थी। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद गाइज, हमने स्केल का यूज़ करते हुए नेक राउंड शेप भी ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज, ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। इसके बाद हमने बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है। बैक नेक डिप के लिए हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड विद इसकी एक्जैक्टली सेम रहेगी। एंड इस तरीके से हमने नेक राउंड मार्क कर लेना है। अब गाइज, हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है। तो फर्स्टली हमने बैक आर्म होल ही कट करना है, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने स्टिचिंग वाले कट लगा देने हैं। अब गाइस, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है, उसको हमने एक साइड कर लेना है। अब हमने फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करनी है। फ्रंट आर्म होल जो हमने ड्रॉ किया था, उसको भी कट कर लेंगे। सो यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। एंड गाइस, यहाँ पर हम डार्ट्स भी डालेंगे। सो 4 इंचेस की लेंथ पर हमने डार्ट्स के लिए मार्किंग करनी है। एंड डार्ट्स की विड्थ आप 4 या 4.5 इंचेस भी रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड गाइज, दोनों ही तरफ 1/2 इंचेस का मार्जिन देते हुए हमने इस डार्ट को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है।
सो गाइज़ अब हमने आलपिन की हेल्प से इस डार्ट को दूसरी साइड में ट्रेस कर लेना है। इस तरीके से आलपिन इंसर्ट करेंगे एंड मार्किंग कर लेंगे। सो गाइज़ अब हमने इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। देन इसके बाद हाफ इंचेस का मार्जिन दोनों साइड्स में रखते हुए हमने डार्ट बना लेनी है। सो गाइज़ इस तरीके से आप भी इजीली ट्रेसिंग कर सकते हैं डार्ट की। सो गाइज़ यहाँ हमने फ्रंट बैक दोनों ही पार्ट्स में ये डार्ट बना ली है। अब गाइज़ इसी के अकॉर्डिंगली हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने 1/2 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है। ये भी लाइक्रा लाइनिंग है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, जैसे कि हमारा मेन फैब्रिक है उसी से। एंड गाइज़ यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को 3 इंच शॉर्ट लेंथ में रखते हुए कट किया है। अब हमने नेक राउंड को स्टिच कर लेना है 1 टाइम। सो गाइज़ यहाँ हमने नेक राउंड को स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे से हमने कट्स लगा लेने हैं जिससे कि नेक में अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। अब गाइज़ इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब गाइज़ हमने क्या करना है, जो हमारा स्टिचिंग वाला फैब्रिक है उसको हमने लाइनिंग वाली साइड में रखना है एंड इस पर 0.25 इंचेस या फिर 1 लाइन के करीब से हमने एक स्टिचिंग लगा देनी है इस तरीके से। सो बेसिकली गाइज जब हम इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे तो हमारे नेक में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। एंड गाइज हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा फैब्रिक बहुत इजीली अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। एंड गाइज आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स को, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स के नेक को इस तरीके से हमने स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब गाइज़ हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच करना है। तो शोल्डर से स्टिच करने के लिए हम इस तरीके से एक पार्ट को ओपन करेंगे। अब दूसरे पार्ट्स को भी इसी तरीके से ओपन करना है। लाइनिंग से लाइनिंग मैच करनी है, मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक मैच करना है। एंड गाइज़ जो इसकी नेक लाइन है जहाँ पर हमारी स्टिचिंग लगी है उसको अच्छे से सेट करते हुए पिन से रोक लेंगे। एंड इसके बाद गाइज़ हम इसके शोल्डर्स की स्टिचिंग करेंगे। सो गाइज़ इस तरीके से अगर आप लाइनिंग टॉप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसे कि सो गाइज़ शोल्डर से स्टिच करने के बाद हमने दोनों स्टिचिंग वाले फैब्रिक्स को दोनों साइड्स में करते हुए आयरन कर लेना है जिससे कि हमारा शोल्डर पर फैब्रिक मोटा नहीं लगे। तो इस तरीके से दोनों साइड्स को हमने फैब्रिक को, स्टिचिंग फैब्रिक को करते हुए आयरन कर लिया है। अब गाइज़ हम इस तरीके से इसको रखेंगे एंड रखने के बाद हमने लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को इस तरीके से आर्म होल से स्टिच कर लेना है। इसको हमने 1 टाइम स्टिच करेंगे इस तरीके से। स्टिच करने के बाद गाइज हमने इसमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। सो यहाँ तक हम इसमें कट लगाएंगे एंड गाइज दोनों ही साइड्स में हमने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद गाइज जिस तरीके से हमने नेकलाइन में लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिचिंग लगाई थी वैसे ही टर्न करने के बाद हम आर्म होल में भी वो स्टिचिंग लगा देंगे। जितना पॉसिबल हो वहाँ तक की आप स्टिचिंग लगा देंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरे में ही लगाए। सो गाइज़ इसको हमने टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद गाइज़ हमने स्टिचिंग फैब्रिक को लाइनिंग वाली साइड में रखना है एंड इसके बाद हमने स्टिचिंग लगा देनी है जहाँ तक पॉसिबल हो, जैसे कि हमने नेक में लगाई थी। सो गाइज़ यहाँ हमने आर्म होल में लाइनिंग फैब्रिक पर भी स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइज़ दूसरी साइड का भी आर्म होल हमने कुछ इस तरीके से ही क्लोज़ करना है। इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे एंड गाइज़ लेफ़्ट वाली साइड, अंदर वाली साइड में हमने इसको घुमा के रखना है एंड गाइज़ पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है एंड देन हमने हाफ शोल्डर स्टिच करना है। सो इस वाले पॉइंट से हमने 1 साइड का शोल्डर स्टिच करेंगे एंड गाइज आर्म होल स्टिच करेंगे। हाफ आर्म होल स्टिच करने के बाद कट्स लगाएंगे एंड कट्स लगाने के बाद इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड में। सो इस तरीके से टर्न कर लेंगे एंड गाइज टर्न करने के बाद गाइज जैसे कि हमने आपको बताया था जितना पॉसिबल हो सके आर्म होल में इतनी आप लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिचिंग लगा देंगे। सो यहाँ पर हमारा हाफ आर्म होल स्टिच हो गया है। अब दोबारा से हमने वैसे ही फैब्रिक को टर्न करते हुए रखना है, यहाँ आप देख सकते हो। अब गाइज बचे हुए आर्म होल को हमने स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से हमने फैब्रिक रखेंगे एंड गाइज इसको हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ से स्टिचिंग लगाने के बाद हमने कट्स लगा देने हैं एंड देन लाइनिंग फैब्रिक पर भी हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो फर्स्टली हम इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। सो टर्न करने के बाद गाइज हमने लाइनिंग फैब्रिक पर भी स्टिचिंग लगाते हुए इसको फिनिश कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो
यहाँ पर आप लगा सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक पे स्टिचिंग जितनी पॉसिबल हो एंड इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब गाइस हमने क्या करना है, इसको साइड से स्टिच करना है। साइड से स्टिच करने के लिए गाइस हमने फर्स्टली इसमें जो डार्ट्स मार्क किए हैं इसको स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस आप चाहो तो इस लाइनिंग को नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक निकलने नहीं वाला। सो यहाँ हमने डार्ट से स्टिच करने के बाद मेन फैब्रिक को भी नीचे से फोल्ड कर लिया है। 1 इंच के करीब हमने इसको फोल्ड किया है। एंड गाइस लाइनिंग फैब्रिक को भी आप नीचे से फोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ दें बिकॉज ये फैब्रिक नहीं निकलेगा। अब गाइस हमने इसकी साइड्स को स्टिच करना है। साइड्स को स्टिच करने के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ेंगे एंड गाइस जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ सेट करते हुए हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है। वैसे ही हमने दूसरी साइड में भी मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक के साथ लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से साइड से स्टिच कर लेना है। साइड से स्टिच करने के बाद गाइस इसको हम जब टर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। अब गाइस अगर आपको ऐसा फील हो ये फैब्रिक हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है ये ऊपर को स्लिप होगा, तो आप चाहो तो इसमें अंदर की तरफ से छोटे से टक्स लगा सकते हैं या फिर स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमने साइड वाली सिलाई को इस तरीके से पकड़ेंगे एंड उसके बाद गाइस नीचे वाली साइड में जहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है लाइनिंग फैब्रिक में वहाँ तक गाइस ये जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है उस पर हमने छोटी छोटी सी सिलाई लगा देनी है या फिर इसको ऐसे छोटे छोटे से हम टक्स लगा देंगे। देन हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है आप टॉप पहनेंगे तो ये ऊपर को नहीं जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हमने दोनों ही साइड्स में कर लेना है एंड हमारा लाइनिंग फैब्रिक भी सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। सो गाइस इस तरीके से जब आप टॉप स्टिच करेंगे तो वो टॉप बहुत ब्यूटीफुली बन के रेडी होगा, जिसको आप इस ड्रेस के साथ विदाउट जैकेट भी पहन सकते हैं या फिर किसी साड़ी जींस के साथ भी पहन सकते हैं। सो गाइस यहाँ जो हमने आपको टॉप की कटिंग दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने जैकेट की भी कटिंग कर ली है। एंड गाइस यहाँ हमने जैकेट की लेंथ अबाउट 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखी है। लाइनिंग लेंथ हमने सेम रखी है बट जो मेन फैब्रिक की लेंथ है वो हमने 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा रखी है। 1 इंचेस के करीब हमने इसमें एक लेस लगाएंगे बट आगे जाकर हमने और ज़्यादा लेंथ की लेस यूज़ की थी जो बता देंगे। एंड गाइस जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है पैकेट के लिए। एंड बैक पार्ट की नेक विथ हमने 2.5 इंचेस एंड फ्रंट पार्ट की नेक विथ हमने 4 इंचेस रखी है। एंड गाइस यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक नेट फैब्रिक को एक साथ स्टिच भी कर दिया है जिससे कि ये स्लिप ना हो। सो यहाँ दोनों फैब्रिक को एक साथ स्टिच करने के बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग आगे करेंगे। सो फर्स्टली जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हमने 1/2 इंचेस का फोल्ड करना है। देन इसके बाद अगेन 1/2 इंचेस का फोल्ड करते हुए हमने फ्रंट पार्ट में इस तरीके से प्लेकेट बना लेना है। अगर आपने चौड़ा प्लेकेट बनाना है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं फ्रंट पार्ट की विथ। सो आप 2 इंचेस या 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस चौड़ी स्ट्रिप्स का यूज़ करना है नेक की फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। देन इसको 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। 1 टाइम स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब गाइस हमने इस पर एक टॉप स्टिच लगा देनी है नेट फैब्रिक पर जो हमारी स्ट्रिप है। देन इसके बाद हम इसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए नेक पर फिनिशिंग दे देंगे। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने नेक की फिनिशिंग कर दी है। अब गाइस हमने क्या करना है, शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स हम ज्वाइन करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। उसके बाद आप चाहो तो इसकी साइड्स पे स्टिच कर सकते हैं तो नीचे से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड कर लेना है एंड गाइस इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस अब हमने यहाँ इस टॉप को शोल्डर साइड्स एंड बॉटम से फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम स्लीव्स स्टिच करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ हम 13 इंचेस या फिर 14 इंचेस रखेंगे। आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली स्लीव्स की कितनी भी लेंथ रख सकते हैं। सो गाइस यहाँ हमने दोनों स्लीव्स को आर्म होल से स्टिच करते हुए नीचे से बॉटम से भी फोल्ड कर लेना है एंड साइड से भी स्टिच कर लेंगे।
सो गाइज़ यहाँ पर हमारी ये टॉप ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। सो बेसिकली गाइज़ अगर जैसे कि हमने फर्स्ट टॉप स्टिच किया है अपना लाइनिंग टॉप, आपने वैसा ही टॉप स्टिच करना है जिसमें एक भी स्टिचिंग नहीं दिखे, तो यहाँ पर हमने डबल लाइनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमने इसको सिंपली ही स्टिच किया है इस जैकेट को। इसके बाद गाइज़ यहाँ पर हम ये लेस यूज़ करेंगे। सो बेसिकली गाइज ये क्रिस्टल लेस है एंड गाइज इसमें 1 इंचेस के करीब नीचे क्रिस्टल्स की डिटेलिंग दी गई है। सो इस तरीके से टेजल्स बने हुए हैं एंड 1 इंचेस की इसकी लेंथ है। सो यहाँ तक हमने इस लेस को स्टिच कर लिया था एंड गाइज यहाँ हमें ये लुक थोड़ा सा अनकम्प्लीट लग रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द टेजल एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, सो आई ऑर्डर द सेम लेस एंड द लेंथ ऑफ दिस लेस इज़ अबाउट 5 इंचेस। सो यहाँ हमने कट बीड्स एंड क्रिस्टल की लेस ऑर्डर की एंड जो लेस हमने लगाई थी इसी लेस के ऊपर से इस लेस को भी लगा लिया था एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो यहाँ आप देख सकते हैं गाइज इसका लुक। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज इस लेस को लगने के बाद तो इस ड्रेस में 4 चांद ही लग गए थे एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड शाइनी इन द नाइट में तो गाइज ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी बिकॉज इसका फैब्रिक स्पार्कल फैब्रिक तो था ही एंड गाइज जो इसमें हमने लेस लगाई थी जैकेट में ये तो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। सो गाइज इसके साथ हमने स्कर्ट बनाई है। स्कर्ट में नीचे एक गाउन पट्टी लगाई है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छे फ्लेयर आए हैं एंड गाइज ये बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट है। स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप लिंक पर जाकर स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये ड्रेस बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसकी स्टिचिंग बहुत इसी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये ड्रेस भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। नाउ इट्स टाइम टू गो। जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक यू गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।